श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 29 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, यानी कि 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, पर 29 जुलाई है पूर्णिमा का दिन, तो नियम आपको इसी दिन से प्रारंभ करना होगा। संतान प्राप्ति वंश वृद्धि का एक और उपाय जो गुरुजी ने बताया था, 2 कलश जल वाला विशेष उपाय। 2 कलश जल वाला उपाय एक और है जो विशेष मनोकामना के लिए, और ये स्पेशल है संतान प्राप्ति के लिए। कई वर्ष हो गए हैं, आपने डॉक्टर को दिखाया, हर जगह पर दिखाया, प्रयास भी बहुत करे, पर फिर भी आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही, तो एक बार सावन के महीने में ये उपाय अवश्य कर कर देखना। कैसे करना है आपको ये उपाय? सबसे पहले तो क्या करना है, इसमें आपको 2 कलश लेने हैं। कितने कलश? 2 कलश लेने हैं। 2 कलश जल से भरे हुए आपको प्रथम दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन से ही लेकर जाने हैं भगवान शंकर के मंदिर में, और सावन की पूर्णिमा तक, रक्षाबंधन तक। अब दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना, और दक्षिण दिशा में खड़े होकर महादेव के 2 नाम लेना। कितने नाम लेना? महादेव के 2 नाम। 2 नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। और दूसरा नाम है कृष्णेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कृष्णेश्वर महादेव। तो तुमरुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव के नाम से वो दोनों कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करो। धीरे धीरे बिल्कुल जल समर्पित करो, और अपने मन की जो कामना है संतान प्राप्ति की, मन वांछित संतान की, वो धीमे धीमे बोलते रहो। तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण भी करते रहो, कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण करते रहो। कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महादेव है, तो उनका भी स्मरण करो। जल समर्पित करो और नीचे एक पात्र लगा दो, जिसमें जल शिवलिंग से जो गिरेगा वो उस पात्र में आ जाएगा। अब क्या करना है आपको? तुमरुकेश्वर महादेव, कृष्णेश्वर महादेव के नाम से आपने जल समर्पित करा। फिर जो पात्र, कटोरी या आपने कोई प्लेट या फिर जो भी बर्तन लगाया है शिवलिंग के नीचे, उसमें आ गया। पति और पत्नी दोनों को इस जल को प्रतिदिन, जिस दिन से आपने व्रत शुरू करा है, नियम शुरू करा है, चाहे तो आप शिव मंदिर में जाकर नंदी जी के पीछे बैठकर इस जल को पी सकते हैं, पर यदि इतना समय नहीं है, मंदिर नहीं जा सकते, नंदी जी के पीछे नहीं बैठ सकते, तो कोई बात नहीं, जल को घर पर ले आए और दोनों तुमरुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल का सेवन करें, उस जल को पिए, और फिर प्रतिदिन ये कार्य करें, प्रतिदिन ये उपाय करें। यदि माताएं बहनें उपाय करने गई हैं और वह रजस्वला हो गई, तो फिर अपने पति को भेजे उपाय करने, और वह जाकर जल समर्पित करके 2 कलश जल समर्पित करने के बाद जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा होगा, उसको जिस पात्र में आप झेल कर लाओगे, उस पात्र में उस जल को लेकर आए, अपनी पत्नी को जल पिलाएं। अब इस नियम का आपको उद्यापन भी करना होगा। उद्यापन कैसे करना है? सिंपल है। जो अंतिम दिन हो सावन का, यानी कि रक्षाबंधन वाला दिन, उस दिन आपको क्या करना है, दोनों कलश ले लेने हैं। दोनों कलश में आपको जल भरना है, और इसमें आपको एक एक सफ़ेद पुष्प डालना है। क्या डालना है? एक एक सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प कोई सा भी हो, चाहे सफ़ेद आंकड़े का हो या सफ़ेद पुष्प कोई भी हो, वो पुष्प डालकर तुमरुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर, प्रार्थना करके, अपनी कामना करके वो जल समर्पित करो, और जो जल शिवलिंग से गिरे उसमें से थोड़ा सा जल किसी पात्र में झेल लो, और फिर उस जल को आचमन कर लो, यानी कि पी लो। इस प्रकार से सावन के पूरे 30 दिन लगातार किया जाने वाला विशेष उपाय तुमरुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव के नाम से कीजिए। 2 कलश जल वाला विशेष उपाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।